केवल एक सरकार के अंदर बैठा हुआ कोई मंत्री ये बोल देता है, जिसको लगता है कि शायद शिक्षा भी पूरी तरह से उसने ग्रहण नहीं की है, और वो बोल देता है कि ये गंगा जल की तरह स्वच्छ है, तो क्या उसमें हम उसके आगे हमारे पास रास्ता नहीं बचता। लेकिन मौजूदा स्थिति में सरकार से कोई पूछे कि तुम्हें ज़रूरत क्या है किसानों को छेड़ने की, आप किसके लिए कानून बनाने चाह रहे हो। अगर किसान खुश नहीं है इस कानून से तो क्यों बना रहे हो कानून, आप कानून ही ख़त्म कर दीजिए। क्या जरूरत है देश में इस तरह का कानून बनाने की। 33% वोट लेकर के अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है तो 65% वोट तो उसके विपक्ष में है, तो क्या वो 65% को आप पाकिस्तानी बना दोगे, उनको चाइना का बना दोगे, उनको कभी अफगानिस्तान पहुंचा दोगे। ये क्या हो रहा है देश के अंदर। किसानों ने सरकारें पलटी हैं, सरकार भ्रम में है। ये किसान है, ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। देश का सबसे पहला जो मजहब है हमारे देश का वो किसान है। यहाँ पर सारे धर्म सारी जातियाँ समाप्त हो जाती हैं। पहला रिश्ता सिर्फ होता है किसान। अब वो किसान पंजाब का भी हो सकता है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ये सब एक लड़ी में पिरो जाएंगे। और जब ये लड़ी बन के माला तैयार होगी तो सरकार को घेरना मुश्किल। देखिए, बीजेपी का जब से बीजेपी शासन में आई है, आपने पहले पिछला ये 6 साल सेंटर में हो रहे हैं पूरे, लास्ट 2014, 19 और 19 के बाद में ये 20। इन 6 सालों में आपने देखा होगा कि इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है इतना गैर जिम्मेदाराना बयान किसी सरकारों के मंत्रियों ने नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बिना पढ़े लिखे और बिना सोचे समझे समाज की एक भीड़ इकट्ठी हो गई है, जिनका कोई मापदंड नहीं है, जिनकी ज़बान पे कोई लगाम नहीं है। जो देश के मुद्दे हैं, जो देश के हमारे घर के मुद्दे हैं, जो हमारे सरकारों से हमारा संबंध है, हम सरकारें चुनते हैं इसलिए, और हमारी जुडिशरी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव जो संस्थाएं हैं वो इसलिए कंट्री को चलाती हैं, देश को, कि देश में सब कुछ ठीक ठाक चले। और अगर सरकारें कुछ निरंकुश होती हैं तो विपक्ष, एक बेहतरीन विपक्ष का ये हक होता है कि वो सरकार को याद दिलाए। इसलिए कहा जाता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। और अगर विपक्ष मजबूत है तो सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। अगर सरकार ने कुछ निरंकुशता के साथ अपने कुछ फैसले लिए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि सरकार के अपने हित हैं, तो क्या जनता को सड़कों पर आने का अधिकार नहीं है? क्या विपक्ष 33% वोट लेकर के अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है तो 65% वोट तो उसके विपक्ष में है, तो क्या वो 65% को आप पाकिस्तानी बना दोगे, उनको चाइना का बना दोगे, उनको कभी अफगानिस्तान पहुंचा दोगे। ये क्या हो रहा है देश के अंदर। अगर ये किसान, और इससे पहले भी आप देखिए बार बार लोग इस सरकार के खिलाफ मुद्दे लेकर के सड़कों पे आते हैं कि आप हमारी जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। देश का किसान के साथ खिलवाड़ करना इससे बड़ा तो कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। 70% जो आबादी है देश की, वो हमारा देश आत्मनिर्भर है किस खेती के ऊपर। 70% आबादी यहाँ पर काम कर रही है और वो काम किसानों से संबंधित है। जो लोग किसान का बेटा अधिकारी बन करके किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो जाता है तो उसके घर पर जो उसके भाई हैं, बाप हैं, वो किसान हैं। जो नेता हैं, यानी कि इटसेल्फ जो सरकारों में बैठे हुए मंत्री हैं, सांसद हैं, ये भी किसान है कहीं ना कहीं से पीछे से। तो अगर कोई वकील है दिल्ली के अंदर और यहाँ पर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वो पीछे से सबसे पहले किसान है। तो किसान अपनी धरती को माँ मानता है। भारत ही एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर लोग अपनी ज़मीनों को अपनी माँ मानते हैं। सर यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि तारीख पे तारीख दिया जा रहा है और देखने को ये मिल रहा है कि लगातार 5 बार वार्तालाप हो चुके हैं और उसके बाद भी जो ये समस्या है उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। और इस तरीके को देखते हुए जब किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया तो उसके बाद भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है। कैसे आप देखते हैं इन तमाम मुद्दों को? देखिए, देश में जब से ये सरकार आई है, इसका सरकार का एक ही कहना है कि हम जो करेंगे वो फैसले में हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे फैसले आखिरी हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी कई मायनों में आपने देखा होगा कि सरकार के सामने झुकना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति तो कभी इमरजेंसी में जब हम लोग सुना करते थे, पढ़ते थे कि इमरजेंसी पीरियड हुआ था कांग्रेस का, उस वक्त तो कुछ जो हालात पैदा हुए थे, ये तो बद से बदतर हालात हैं। जब जो देश का अन्नदाता है, किसान है, वो कह रहा है कि हमारे ज़मीन हमारे पास है, हमारा जो प्रोडक्शन है जिसे हम मार्केट में बेचते हैं और बेचते चले आए हैं, MSP अभी से नहीं लागू हुई भी है। केंद्र ने राज्यों को अधिकार दिए थे कि वो अपने यहाँ मंडी के स्थापित करें, उनका किसानों का गल्ला वो खरीदें MSP पे, ताकि किसानों के साथ खिलवाड़ ना हो। MSP के केंद्र हैं, हर स्टेट ने किसानों की सुविधाओं के अनुसार से केंद्र बनाए हैं। वो केंद्र पे गल्ला बेचते हैं और अगर वो प्राइवेट में भी बेचते हैं, आज भी प्राइवेट में बिकता है, हम इनकार नहीं कर रहे, तो वो मंडी में जाते हैं और ये कहते हैं कि गल्ले का रेट केंद्र ने, स्टेट ने ये तय किया है, आप इससे कम लीजिए। कई बार उनको अच्छे दाम भी मिल जाते हैं।
लेकिन मौजूदा स्थिति में सरकार से कोई पूछे कि तुम्हें ज़रूरत क्या है किसानों को छेड़ने की, आप किसके लिए कानून बनाने चाह रहे हो? अगर किसान खुश नहीं है इस कानून से तो क्यों बना रहे हो कानून? आप कानून ही ख़त्म कर दीजिए। क्या ज़रूरत है देश में इस तरह का कानून बनाने की? ये ज़रूरत नहीं है। सर, सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री जी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एमएसपी है वो जारी थी है और आगे भी रहेगी, तो फिर किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात? देखिए, इन्होंने ये 5 बिंदु अभी कल दिए हैं जो वार्तालाप में, इसमें इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। जो किसानों की शंकाएं हैं, वो शंकाएं हैं, मुद्दे हैं जो इस नए बिल से सामने आए हैं कानून से, उसको देखते हुए अब ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये 5 बिंदु दे रहे हैं, आपकी ये शंकाएं दूर हो सकती हैं। पुराना एमएसपी भी जारी रहेगा और नई मंडी जो किसानों की प्राइवेट मंडी होंगी, जो व्यापारी लोग बनाएंगे, उसमें जो प्रावधान था कि पैन कार्ड लेकर के कोई भी आएगा और व्यापारी पैन कार्ड देगा और वो माल गल्ला खरीद लेगा, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते। जो मीडिएशन सेंटर हैं वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई जा सकती है। तो वहाँ पर सरकार ने कहा कि नहीं, इनके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हो। तो एक किसान जो अपना गल्ला पैदा करेगा, क्या बताइए ये न्यायपूर्वक है कि वो उस व्यापारी से लड़ेगा और लड़ने के बाद में फिर सिविल सूट डालेगा और वो कोर्ट को अप्रोच करेगा? स्थिति क्या करने वाले हैं? बेसिकली क्या है, ये सरकार अपने आप को दिखाती है कि हम गरीबों की सरकार हैं। ये गरीबों की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। देश की किसानों की जनता की जो ज़मीन है, उस ज़मीन को पूंजीपतियों को देने का प्रोग्राम, अदानी के जो गोडाउन है, 13,000 गोडाउन तैयार हो चुके हैं। मीडिया से ही हम लोगों को जानकारी है। आप देखें तो वो गोडाउन किसके लिए तैयार हो रहे हैं? तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली किसानों को छलने का है। और किसान अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो सरकार बहस में क्यों है? किसानों से सरेंडर कर देना कोई गुनाह तो नहीं है। आपका देश है, आप सरकार देश की सरकार है, ये किसान देश के हैं। आप अगर इनसे बैठ के बात करते हैं और ये खुश नहीं है तो फिर किसानों से संबंधित कानून लाओ ना, जिसमें देश की जनता खुश हो। लेकिन सर, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अमित शाह ने मतलब समर्थन करने के लिए बुलाया था कि कितने किसान जो इसके समर्थन में हैं, तो कैसे देखते हैं आप कि काफ़ी लोग जो हैं इस बिल का समर्थन करते हुए भी नजर आए? देखिए, हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं सरकार को पिछला भी रिकॉर्ड आप देख लीजिए। सरकार बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। सरकार अपना इसको एक मुद्दा बना लिया है कि हम झुकेंगे नहीं। अगर हमने कोई कानून बना दिया तो बना दिया, उसके बेसिस पे वो कह रहे हैं 2-2-4, जैसे पीछे कहा था 2-2-4 नहीं है, 2-2-4-5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, हमसे समर्थन में लोग आ रहे हैं, इस बिल के समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन बिल के समर्थन में कौन आ रहे हैं? पिछली रिपोर्ट आ चुकी है, जो लोग वहाँ गए थे वो लोग उन्हीं की पार्टी के समर्थक हैं, उन्हीं के लोग थे जिनको बुला करके ये दिखा दिया कि नहीं, ये जो सड़कों पर बैठे हैं ये वो लोग नहीं है किसान, ये तो कोई और लोग हैं। किसान तो वो थे जो हमारे पास आए हैं समर्थन के लिए। बेसिकली वो समर्थन के लिए नहीं थे, वो अपने ही लोगों को बुला करके 90% उसमें वही लोग बैठे हुए थे जो उनका प्री प्लान तरीके से वो इन्विटेशन था। जिस तरह से पहले कुछ कानून बने और उन कानून के खिलाफ जो जनता सड़कों पर उतरी, तो इन्होंने फिर निकाला कि उनके समर्थन में सड़कों पर उतरो। ये कैसा देश है? आप बहस करना चाहते हो? अगर किसानों के सच्चे हमदर्द हैं, किसानों के लिए आप कानून बनाना चाहते हो, किसानों से आप हमदर्दी है, तो किसानों की गोष्ठी में क्यों नहीं रहते? उनका वेलकम क्यों नहीं करते? देश का किसान चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, पंजाब का हो और या हरियाणा का हो, अगर राजस्थान का, मध्य प्रदेश का किसान आपसे बात करना चाहता है, वो कह रहा है ये मंडी सिस्टम हमें पसंद नहीं है, हमें अपना गल्ला एमएसपी पे बेचना है, सरकारी मंडियों में बेचना है, आप हमारे प्रोटेक्टर बनिए, हमारे रक्षक बनिए। हमें सरकार रक्षक चाहिए जो हमारे गल्ले की, हमारी खेती की हिफाजत कर सके, हमें वो चाहिए। हमें इनके हाथों क्यों बेचना चाहते हो प्राइवेट लोगों के? हमें क्यों तुम मंडी में एक बाजारू चीज़ बनाना चाहते हो? हमारी मेहनत की कमाई को तुमने बाजार में रख दोगे ले आकर के, वो हम बाजारू बन जाएंगे? हमारा वैल्यू, किसान कितनी मेहनत करता है, साल भर करता है, इस आशय से कि सरकार हमें प्रोटेक्ट करेगी। अगर हमारी खेत पे कोई बारिश हो जाती है, विपदा आ जाती है प्राकृतिक, तब प्रॉब्लम आएगी, सरकार हमारे साथ खड़ा होगी। और जब हम अनाज पैदा कर लेंगे तो सरकार हमें उसका एक समर्थन मूल्य देगी कि नहीं, इतना पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन सर, एक तरफ जो है वो किसान हैं, वो ये कहते हुए कह रहे हैं कि ये हमारे हित के लिए नहीं लाया गया है। जब किसान इसका विरोध कर रहा है तो इस तरीके का फिर बिल लाने का मतलब क्या होता है? और दूसरी तरफ जो है वो सरकार ये कह रही है कि इससे किसानों का बहुत भला होने वाला है। सरकार ये भी कह रही है कि बहुत सारे किसानों की ये मांग थी कि इस तरीके का बिल लाया जाए, इसलिए हमने इस तरीके का बिल लाया। तो फिर ये दोनों बातों में कैसे इसको समझा जाए? देखिए, 2 तरीके होते हैं। सरकार जो अपना समर्थन कह रही है तो उसके समर्थन के लिए सरकार को प्रूव करना पड़ेगा ना। जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जो सरकारें हैं, मान लीजिए सरकार के साथ में जो बीजेपी के सांसद हैं, एमएलए हैं, उनको लेकर के क्या आप निर्णय ले लेंगे? क्या विपक्ष को साथ नहीं लेंगे? क्या संसद में आप किसी मुद्दे पे बहस नहीं होती? क्या संसद में सिर्फ कानून सरकारों के लिए बनाए जाते हैं? जो विपक्ष के वहाँ सांसद बैठे हुए होते हैं, विधानसभा के अंदर जो विपक्ष बैठा होता है, क्या उसको लेकर नहीं आएंगे साथ आप? जो दूसरी अपोजिट पार्टीज के मुख्यमंत्री हैं,
क्या उनसे आप कंसर्न नहीं करेंगे? देश में कोई भी सिस्टम बनाएंगे आप लागू कर देंगे, और देश में अगर दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, जो देश की जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो उनको ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान करा रहा है, ये चीन करा रहा है। देश के लोगों को ये इल्ज़ाम लगाना ठीक है क्या? सड़कों पे आज जो किसान बैठा है और रोड जाम कर रहा है और सड़कों पे बैठा है कि अनिश्चितकालीन के लिए है, हम यहाँ पर जो कुछ करेंगे टिल द लास्ट, किसान बोल रहे हैं, तो क्या आपको वैल्यू नहीं लग रही इस किसान की? और किसान अगर भारत के अंदर 70% है वो सड़कों पे आ गया, पूरे देश के अंदर किसान अगर बाहर निकल गया, तो क्या आपके पास संभालने की पावर है? क्या आप अपने आप को डिक्टेटरशिप के रास्ते पर नहीं चला रहे हैं? किसानों के समर्थन में अगर कानून लेके आते हो तो गोष्ठियाँ कीजिए, इन्हें समझाइए, और अगर इनकी समझ में नहीं आता हो तो ख़त्म कर दीजिए। बहस किस बात की? क्या देश के लोगों को आप कुछ ही विदेशी मानते हो? ये भी विदेशी हैं क्या? लेकिन सर आप कह रहे हैं कि अगर किसान इसके खिलाफ में है तो इस बिल को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि जो किसानों का जो बिल लाया गया है वो गंगा मैया के भली भांति बिल्कुल स्वच्छ है। जब वो बिल को स्वच्छ बता ही दिए हैं तो फिर कैसे इससे पीछे? देखिए, जो बिंदु हैं, बात ये नहीं है कि जब आपने गंगा जल की तरह स्वच्छ बता दिया है और वो लिखित में है, वो तो एक कानून बना हुआ है, उसकी गाइडलाइन मौजूद है। उसकी गाइडलाइन को पढ़ने के बाद जो हमारे यहाँ कृषि विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके विचार आप सुन लीजिए, मीडिया में देख लीजिए। तो क्या सरकार में कोई बैठा हुआ एक मंत्री अगर कहता है गंगा जल की तरह स्वच्छ है, और बाकी जो हमारे देश के दानिश्वर लोग हैं, जो फिलोसफर हैं, जो यहाँ पर जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो उस इसमें रिसर्च कर रहे हैं, इस फील्ड के अंदर जो यूएस में बैठे हुए इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं, क्या उनकी मंशा कोई मायने नहीं रखती? क्या उनके विचार कोई मायने नहीं रखते? केवल एक सरकार के अंदर बैठा हुआ कोई मंत्री ये बोल देता है, जिसको लगता है कि शायद शिक्षा भी पूरी तरह से उसने ग्रहण नहीं की है, और वो बोल देता है कि ये गंगा जल की तरह स्वच्छ है, तो क्या उसमें हम उसके आगे हमारे पास रास्ता नहीं बचता? ठीक है सर, सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि किसान है वो मंत्रियों के घर का भी घेराव करने के लिए तैयार है, और 12 या फिर 14 तारीख तक ये अपना निर्णय सुनाएंगे किसान जो है कि फिर से क्या भारत बंद करना है कि नहीं करना है, हाईवे जाम करना है कि नहीं करना है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये है कि एक आखिरी वार्तालाप के लिए फिर से बैठक बुलाई जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि अगर इस बार भी अगर किसानों के हित में नहीं आता है फैसला, तो फिर कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि सरकार मानेगी, सरकार को मानना पड़ेगा। किसान, मैं समझता हूँ कि देश की रीढ़ है, और ये देश के कोने कोने, शहर से लेकर गांव तक इसका दायरा। किसानों, कुछ किसान मान रहे हैं, समस्या यहाँ या कुछ किसान इसका, देखिए, ये तो सरकार का स्टैंड है। वो कह रहे हैं कि अभी तो कुछ किसान कर रहे हैं, तो ये देश में जो इस वक्त सड़कों पे लोग निकले हुए, इन्हें कुछ मान रहे हैं। देश में अगर सरदार लोग पंजाबी दिखाई दे रहे हैं तो उनको कह रहे हैं खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है, जिस तरह से इनके जो प्रवक्ता आते हैं बीजेपी के, और वो देखो कि उनकी मनुवादी संस्कृति वो सामने आती है, वो बोलते रहते हैं, वो सुनते ही नहीं किसी को, वो कोई मुद्दे नहीं होते, यहाँ का पैर वहाँ का सर होता है। उनको बात करने का मतलब है जैसे कि लड़ने के लिए तैयार होकर आए, कोई मुद्दे एक पढ़े लिखे अंदाज में जो मुद्दे होने चाहिए वो नहीं है। तो अगर ये कहते हैं कि ये कुछ लोग हैं, तो इसका इनको दिखाई दे जाएगा कुछ लोग हैं या सरकार। किसानों ने सरकारें पलटी हैं, सरकार भ्रम में है। ये किसान है, ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। देश का सबसे पहला जो मजहब है हमारे देश का, वो किसान है। यहाँ पर सारे धर्म, सारी जातियाँ समाप्त हो जाती हैं। पहला रिश्ता सिर्फ होता है किसान। अब वो किसान पंजाब का भी हो सकता है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ये सब एक लड़ी में पिरो जाएंगे। और जब ये लड़ी बन के माला तैयार होगी तो सरकार को घेरना मुश्किल हो जाएगा, सरकार को कपड़े बचाने भारी पड़ जाएगा। क्या लगता है कि सरकार इस पर बात विचार करेगी, और जो बिल लाए गए अगर किसान नहीं मानते तो वापस? मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे पूरे लॉयर्स लॉबी को उम्मीद है, जुडिशरी भी इसमें विचार करेगी। आगे वाले भविष्य में अगर कुछ नहीं होता है, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार को किसानों के आंदोलन के आगे झुकना पड़ेगा, किसानों की डिमांड को मानना पड़ेगा, और इस कानून को समाप्त करना पड़ेगा।